मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद हसीब मौजूद हैं, जो कि बेसिकली बोट्स के ऑफिसर हैं और इन तमाम चीज़ों को मैनेज भी करते हैं। और इस वक्त वैसे समुद्र मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है अपने लिए, लेकिन ऑब्वियसली इनको तो आदत है। हसीब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। लेकिन ये बताएं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, बोट्स जिस तरीके से अभी फ्लोट भी कर रही है, और आपने हमें शुरू में भी बताया था कि आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये कैसे प्रिडिक्ट करते हैं आप लोग कि मौसम अच्छा है, और अच्छा जब नहीं होता तो क्या होता है? मौसम जो है वो हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो हमें गाहे बगाए आगाह कर रहा होता है इस बारे में कि व्हाट वुड बी द वेदर। सेकेंडली जो क्रीक्स एरिया हैं यहाँ पे एक डिफरेंट फिनोमेना ये है कि यहाँ पे एक हाई टाइड और एक लो टाइड होती है। दिन में 2 मरतबा मैक्सिमम हाई वाटर होता है और दो मरतबा लो वाटर होता है। आज जब आप आई हैं तो ये इस साल का मैक्सिमम हाई वाटर है। दैट मीन्स कि आप ये जो अभी देख रही हैं ये क्रीक्स, ये वाटर लेवल बहुत ज़्यादा, इवन आपको इनके एजेस भी नज़र नहीं आते जो हमारी क्रीक्स हैं। अच्छा, तो आपने कहा क्रीक्स वगैरह सब डिसअपेयर हो जाती हैं, तो आप लोग फिर कैसे समझते हैं कि हमारी लाइंस कौन सी हैं, बाउंड्रीज कौन सी हैं, और फिर उनको आपने स्पॉट भी करना है? एग्जैक्टली इसमें डिफरेंट, ये सब कुछ एक्सपीरियंस के साथ आता है। वी हैव द जीपीएस, वी फॉलो द रूट ऑफ जीपीएस। इसके अलावा डिफरेंट और टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम अपने रास्ते का जो है वो तयन करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। अब ये एरिया ऐसा है ना कि यहाँ पे ना तो कोई लैंडमार्क है, दीज आर जस्ट मड है और मैंग्रोव्स हैं। आप कोई लैंडमार्क नहीं है जिसको देख के आप कह सकें कि मेरा ये रास्ता है। सारी जगह आपको एक ही तरह का रास्ता जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस की बेस पे जो हमारी ट्रेनिंग हम इनको करवाते हैं उसकी बेस पे फिर हम इस जगह पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्योंकि हम अभी एक्चुअली सर क्रीक का स्पॉट देखने जा रहे हैं, तो एक तो ये कि कितना चैलेंजिंग होता है ऐसे मौसम में सर क्रीक को मैनेज करना, और फिर ये भी कि वहाँ पर जो जवान मौजूद होते हैं वो तो बिल्कुल एक आइसोलेटेड हो जाते होंगे ना जब ये वेदर कंडीशंस ख़राब होती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट कि इसमें हमें जो है वो पानी के पे भी ऑपरेट करना है, हमें ज़मीन पे भी ऑपरेट करना है, और ये जो मार्शी एरिया है यानी कि पानी और ज़मीन और पानी जो है मिक्स जो इन्वायरमेंट है, इस पे ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। और ऑफ कोर्स आप जिस तरह हमारे जवान आगे फॉरवर्ड पोस्ट पे डिप्लॉयड हैं, बट यही है कि वतन की हिफाजत और वतन की खातिर जो है हम सर्व कर रहे हैं। इसी जज्बे के तहत जो है हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं और वी लिव एज अ फैमिली, एक फैमिली की तरह जो है हम रखते हैं। अच्छा, आपने भी हवाला दिया सर क्रीक का, तो मैं थोड़ा सा चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक तो वो इतनी मुश्किल जगह है, फिर उस पर जो इश्यूज़ हैं वो भी हमारे भारत के साथ हैं, तो कितना मुश्किल टाइम होता है जवानों के लिए जब आप नए उनको मरीन्स को अपॉइंट करते हैं, फिर वहाँ उनको पोस्ट करते हैं, तो एक तो ये कि कितने टाइम वहाँ रहते हैं और कितनी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट होती है। हम ये करते हैं कि जो अभी हम बटालियन हेडक्वार्टर है यहाँ से हम रोटेशन करते हैं जवान। तो यही बटालियन उसको लुक आफ्टर कर रही है ना? ये बटालियन ही इनको लॉजिस्टिकली भी देख रही है, उनका खाना पीना ये सारी चीज़ यहाँ से तरसील हम उनको करते हैं। इसके अलावा फिर फॉरवर्ड पोस्ट से हम उनकी रोटेशन मैक्सिमम 30 डेज़, 1 महीने बाद उनको रोटेट करवाते हैं। एग्जैक्टली तो यहाँ से हम फ्रेश जवान और फ्रेश लोगों को वहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक मोनोटोनस रूटीन में रहते हुए इट्स वेरी टफ। अच्छा, अब समटाइम्स ऐसा होता है जिस तरह आज अब काफ़ी समंदर जो है उसकी टाइड्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये ठीक भी नहीं है मौसम ट्रैवल करने के लिए इस पे, तो उन बच्चों के लिए, उन लड़कों के लिए फिर मैनेज कैसे होता है राशन का करना, लुक आफ्टर करना, कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, मतलब ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, तो इसको आप लोग किस तरीके से लुक आफ्टर करते हैं? एग्जैक्टली मैम, चैलेंजिंग है, बट कुछ भी हो जाए, तूफ़ान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वी हैव टू मैनेज दीज ऑल थिंग्स। यानी कि ये नहीं है कि हम अपनी लॉजिस्टिक्स भी नहीं रोक सकते। ये चीज़ें बाय एनी मीन्स हम जो है कर रहे होते हैं। चैलेंजेस जाहिर सी बात है, जब मौसम ख़राब होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं तो वो चैलेंजिंग होता है, बट वी हैव टू मेंटेन इट। अभी गुज़िश्ता जो हमारा साइक्लोन बिपरजॉय आया था, उसके अंदर इवन हमने जो है स्ट्रैंडेड फिशरमैन को यहाँ से रेस्क्यू किया था। तो जाहिर सी बात है, अब उस टाइम में कोई सोच नहीं सकता कि अपनी बोट्स को जो है यहाँ से सेल करेगा, बट व्हेन वी रिसीव कि यहाँ पे 2 बोट्स जो हैं वो पिछले कोई तकरीबन 48 आवर्स से इस क्रीक में जो है वो स्ट्रैंडेड थे, बट we managed and we sailed to them and we helped them and we rescued them to Shah Bandar। अच्छा, ये अब लास्ट ईयर भी फ्लड आया था, आपको भी याद होगा, ऑलमोस्ट हर इदारे ने उसमें पार्टिसिपेट किया, वो कितना क्रिटिकल था, उसमें ऐसी ऐसी जगह भी थी जहाँ पर आम जो रेस्क्यू का अमला था वो जा नहीं सकता था, तो उसमें आप लोगों का कितना हेल्प आउट किया आप लोगों ने, क्योंकि वो भी तो चैलेंजिंग था। एग्जैक्टली, इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर अस, क्योंकि लास्ट फ्लड में जो है वो पूरा सिंध ही बल्कि पूरा पाकिस्तान ही आपने देख लिया कि वो ज़ेर आब आ चुका था। तो उसमें ये है कि जो शाहबंदर की आवाम है, इसको हमने प्रायर फ्लड यानी कि फ़्लड आने से पहले सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इन लोगों को हमने सेफ़ मकामात पर मुंतकिल किया, और फिर इसके अलावा उनमें बेतहाशा जो डिफरेंट डोनर्स के साथ और साहिल वेलफेयर के साथ हमने जो है इनमें राशन की तकसीम की। फिर फ्री, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इस तरह की फ़्लड आता है तो स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा राइज पर आती हैं, तो इसके लिए हमने फ्री मेडिकल कैंप्स जो हैं वो मुनक्किद किए, और यहाँ की आवाम के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स, उनके लिए खाना पीना,
और नॉर्मल हालात में भी इवन जो हमारी जो नेशन है, यहाँ के जो लोकल पॉपुलेस है, उनके साथ हम इस तरह नहीं है कि हमारा उनके साथ जो गैप है, वी लिव विद देम। और सिविल मिलिट्री रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। उनके सिविल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम इनके साथ डिफरेंट स्कूल्स जो है हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। उन स्कूल्स में जो है वो किताबों की फराहमी और राशन और पानी, ये सारी चीज़ें जो है फैसिलिटीज़ हम इनको गाय बगाए इस लोकल पॉपुलेस को करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं ये चाहूँगी कि क्योंकि लोग आइडियलाइज़ करते हैं कि वो पाक आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं, एयर फोर्स में जाएं, स्पेशली जो हमारा यूथ है, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो ऑप्शंस हैं वो बड़े एक तो लिमिटेड भी होते जा रहे हैं और दूसरा एक ग्लैमराइज फील लगती है लोगों को कि यूनिफॉर्म में होना और फिर एक वतन के लिए कुछ करना। तो आपके ख्याल में अब नए जो जवान हैं उनको आप क्या एक तो ये कि क्या एडवाइस करेंगे और दूसरा ये कि अगर वो इस फील्ड में आते हैं, मुल्क को सर्व करने के लिए आते हैं, तो क्या जहन में सोच रखें? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको ऐसे बच्चे मिलते होंगे जो कहते होंगे कि सर हमें तो लगता ही नहीं था कि इतना मुश्किल होगा और ये तो बड़ा टफ है। ग्लैमराइज तो बिल्कुल लगता है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट ग्लैमराइज। जाहिर सी बात है, जब आप आते हैं एक टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, बट ये है कि आपके सीनियर्स की गाइडेंस आपके साथ होती है। तो आप यानी कि ये नहीं है कि ये इट्स इम्पॉसिबल। जो लोग आना चाहते हैं, नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे मस्ट ज्वाइन, क्योंकि ये एक बहुत एक फाइनेस्ट सर्विस है। और बाकी जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, वो आपके सीनियर्स की गाइडेंस के साथ और मुश्किलात जो हैं वो आप झेलना आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। इंसान है, इंसान की बॉडी फ्लेक्सिबल है, तो वो जब मुश्किलात बर्दाश्त करती है तो वो उसकी यूज़ टू हो जाती है, तो उसके लिए फिर वो चीज़ जो है ना वो ईजी हो जाती है। अच्छा, एक एवरेज आपको क्या लगता है कि कितनी ट्रेनिंग ज़रूरी होती है किसी भी कैडेट को लेके और फिर उसको अपॉइंट करने में या किसी जगह पोस्ट करने में कितना टाइम चाहिए होता है उसको फुली प्रिपेयर करने में? नॉर्मली एफर्ट कितना करना पड़ता है नेवी को? एफर्ट नॉर्मली जो स्टैंडर्ड मोस्टली जितनी भी फोर्सेज हैं, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इसमें ऑफिसर्स के लिए और जो है तकरीबन 2 इयर्स का जो है वो ट्रेनिंग पीरियड है। 2 साल में वो उसमें थियोरेटिकल भी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ते हैं, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स भी होती हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको एक डिसिप्लिन, प्रेड, फिज़िकली फिट आपको रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको एक अच्छा सोल्जर बनाती हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।